मोदी की गारंटी, धारा 370, ट्रिपल तलाक, CAA, PM आवास, उज्ज्वला गैस आदि के जरिए भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है तो 30 लाख रोजगार मुस्लिम, दलित, OBC, आदिवासी को उपेक्षित बताकर साथ जोड़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस भी आशान्वित है। इंडी गठबंधन के जरिए तमाम विपरीत अनुरूप विचारों के दलों को एक मंच पर लाकर चुनावी बिगुल फूंकने की कोशिश कर रही कांग्रेस छत्तीसगढ़ से नाउम्मीद नहीं है। वह मानती है बड़े नेताओं को लड़ाने से बड़ा माहौल बनता है, बड़े परिणाम भी आते हैं और बड़े परिणाम आने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में ऐसा भाजपा करके दिखा चुकी है। 2023 के चुनावों में शिवराज सरकार की हालत को कोई भी भाजपा के लिए अनुकूल नहीं बता रहा था। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में था। यहां तो कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि भाजपा जीत जाएगी, लेकिन बड़े नेताओं को उतारा गया। MP में लाडली बहना और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन के ऐलान ने करिश्मा कर दिखाया। मैं आपको हर सीट का गहरा और जमीनी समीकरण बता रहा हूं। आज बात करेंगे महासमुंद की। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी। महासमुंद की बात शुरू करते हैं। सबसे पहला पैमाना है प्रत्याशी का। कौन किस पर भारी? महासमुंद से भाजपा ने रूप कुमारी चौधरी को उतारा है तो कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान दिया है। साहू बाहुल्य इस सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद चुन्नीलाल साहू का टिकट काटकर अघरिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रह चुकी रूप कुमारी चौधरी को आजमाया है। जातीय संगणना से देखें तो रूप कुमारी ताम्रध्वज की तुलना में जूनियर है। ताम्रध्वज साहू 2014 की लोक लहर में भी छत्तीसगढ़ से इकलौती कांग्रेस सीट दिलाने में कामयाब नेता है। 2018 में जब सरकार बनी तो उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी आता और जाता रहा। वे एक कद्दावर नेता है और कद्दावर से भी बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। वे प्रदेश सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो बतौर प्रत्याशी तो साहू का कद ऊंचा दिखाई दे रहा है, किंतु महिला वोटर के मामले में 2017 से ही भाजपा जादुई सियासत कर रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया था। इसके बाद से ही भाजपा ने अपने हिडन इलेक्शन एजेंडे में महिलाओं को तवज्जो देने का काम शुरू किया। पार्टी मानती है किसी भी क्षेत्र में 50% तो महिलाएं होती ही होती हैं और वे वोटिंग भी अब पुरुषों से हटकर कर रही हैं। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार के फैसलों में मुखरता से आगे आ रही हैं। इसलिए अगर किसी चुनाव में अच्छी जीत हासिल करना है तो महिलाओं को फोकस करना चाहिए। भाजपा के लिए हिंदू एजेंडा और महिला एजेंडा सुरक्षित चुनावी एजेंडे हैं, जबकि जात पात या धर्म समुदाय अगड़े पिछड़े की सियासत के दिन अब लद गए हैं। ऐसे में भाजपा महिला प्रत्याशी के जरिए ताम्रध्वज साहू को घेरे में ले सकती है। सीट का समीकरण, साहू स्वामित्व से क्यों बाहर आई भाजपा, तो समझते हैं इस पॉइंट पर। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बसना, महासमुंद, सरायपाली, खल्लारी, धमतरी, कुरूद, राजिम और बिंद्रा नवागढ़। 2009 से यह सीट भाजपा के पास है। 2 बार चंदूलाल साहू और 1 बार चुन्नीलाल साहू यहां से जीत चुके हैं। इससे पहले 2004 का चुनाव रोचक था, जब अजीत जोगी यहां से मैदान में थे और देश में आज की मोदी लहर की तरह शाइनिंग इंडिया अटल बिहारी की चल रही थी। 2014 में जब यहां से अजीत जोगी फिर से लड़ने आए तो उन्होंने गैरह चंदूलाल साहू नाम के कैंडिडेट उतारकर देश भर में जो है महासमुंद की जो सीट है उसको चर्चित बना दिया था। मूलतः शुक्ल बंधुओं की रही यह सीट खेती प्रधान है, यानी किसानों की सीट है। श्यामा चरण शुक्ल ने जो छत्तीसगढ़ में नहरों का जाल बिछाया था उसका केंद्र रहा है महासमुंद। इसलिए यहां 2 सामाजिक ताने बाने मजबूत हैं। एक साहू समाज की सियासत, दूसरी किसानों की सियासत। भाजपा ने पिछले 30 सालों में लोकसभा चुनावों में पहली बार ऐसा किया है जब साहू कैंडिडेट नहीं उतारा है। यही भाजपा के लिए थोड़ा असहज करने वाला है। लेकिन भाजपा इस वक्त अपने नेता की लोकप्रियता के चरम पर है। देश में हिंदुत्व उभार पर है। केंद्र सरकार के कार्यों को लेकर सकारात्मक माहौल का दौर है।
संभवतः इसीलिए जानबूझकर साहू कैंडिडेट से किनारा किया गया। भाजपा नहीं चाहती देश में कहीं भी कोई ऐसा फॉर्मूला उसका जीत का मंत्र बन जाए जिसके टूटते ही वह हारना शुरू कर दे, जैसा कि लिंगायत वुक्का लिग्गा के मामले में कर्नाटक में हुआ। महासमुंद भाजपा की रणनीति में सिर्फ छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह महासमुंद को साहू स्वामित्व से बाहर निकालने की स्ट्रेटजी भी है। अगर सीट भाजपा जीत जाती है तो समझना होगा वह महासमुंद के जरिए देश की ऐसी हर सीट पर यह प्रयोग करेगी और इन सीटों को किन्हीं भी स्वामित्वों से बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगी। हालांकि राजनीतिक रूप से गलत भी नहीं है, लेकिन अगर भाजपा हार जाती है तो यह सीट सदा सदा के लिए साहू सीट बन जाएगी। कांग्रेस ने बहुत अप्रयोग धर्मिता दिखाई है, यानी प्रयोग नहीं करते। पारंपरिक ढंग से पहले धनेंद्र साहू का नाम उछाला, फिर ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतार दिया। अब चलते हैं कौन किस पर भारी, किसकी बारी। सीट का इतिहास मिश्रित है, किंतु ज्यादातर समय कांग्रेस ही चुनाव जीतती रही है, क्योंकि पहले भाजपा देश की अधिकतर सीटों पर फाइट में ही नहीं रहती थी, लेकिन सीटों का सही मूल्यांकन वर्ष 1999 के बाद से करना चाहिए। तब से अब तक 2024 में छठा लोकसभा चुनाव होगा। 1999 और 2004 को छोड़ दें तो महासमुंद में बाकी समय भाजपा ही जीतती रही है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद से एक भी चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई, इसलिए यहां भाजपा का पलड़ा पार्टी लेवल पर थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इस भार में और वृद्धि हो रही है केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज से, भाजपा की पेशेवर ढंग से चुनाव लड़ने की क्षमता से और कमजोर कांग्रेस के कारण। तो एक लाइन में क्या कहें, कौन कौन यहां से जीत सकता है? महासमुंद में एक लाइन जैसी कोई चीज कहना कठिन है। जहां साहू निर्णायक है, कांग्रेस ने साहू पर दांव खेला है, भाजपा अरुण साहू को अधिक एक्टिवेट रखेगी, बिलासपुर में साहू को देकर संदेश दे दिया है, साहू उसकी कोर सियासत से दूर नहीं है। लेकिन यह सब जैसा सोचा समझा किया और वैसा ही वैसा साहू वोटर्स तक पहुंचाना एक कठिन काम है। यह काम अरुण साहू कर सकते हैं, जो साहू समाज के प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो महासमुंद की बात में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कहानी कोर बात। मुझे यानी वरुण सखा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।